हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल कंपोज सर पर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th के सब्जेक्ट हिंदी के पत्र और निबंध। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है आपके एग्जाम बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं और उसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, एक एक सब्जेक्ट का आपको टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, खास करके हिंदी और इंग्लिश का टॉपिक वाइज। बाकी जो आपके अदर सब्जेक्ट है, साइंस या आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं, तो उनको जो उनका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग टॉप 30 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा बहुत ही जल्द। तो देर न करते हुए चलते हैं सीधा आपके जो क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखेंगे निबंध और उसके बाद देखेंगे हम पत्र। ठीक है, कौन सा पत्र और कौन सा निबंध आपके इस बार एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, और गारंटी के साथ इनके अलावा अगर कोई आता है तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना और कभी भी किसी को रिकमेंडेड मत करना है चैनल के बारे में। ठीक है, किसी को मत बताना। बट ये जो आपको बता रहा हूं, अगर आपने क्लास 10, अगर आप बच्चे जो है मेरे साथ जुड़े हुए क्लास 10 से जुड़े हुए तो उनको अच्छे से पता है कि जितनी चीज बताई है मैंने क्लास 10 में उनको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिली थी, वैसे ही क्लास 11 में जो चीजें बताऊंगा 100% वो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो सबसे पहला आपका निबंध देखो 8 नंबर का निबंध आता है और आप इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपको पता है हिंदी का जो सब्जेक्ट है वो आपकी परसेंटेज बहुत अच्छे से बना भी सकता है और बहुत खराब भी कर सकता है अगर आप उसमें थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं। तो पहला जो निबंध आपका सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है, तो इस निबंध को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब इसको मैं पूरा आपको डिटेल से दिखा देता हूँ, क्या इसके बिंदु हैं और क्या क्या इसमें आपको लिखना है। तो इसमें देखो संकेत बिंदु आपको मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर ही, जब आप पेपर देने बैठेंगे तो ये जो संकेत बिंदु आपको यहाँ दिख रहे हैं ये आपको एग्जाम में ही देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? अब इसमें देखो क्या क्या आपने किस तरह से चेंज करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले कि देखो प्रस्तावना दिया है, प्रस्तावना, फिर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण तत्व, फिर का सतत विकास का लक्ष्य, सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा, 21वीं सदी के 4 कौशल, प्रतिभाओं का बहुमुखी विकास, प्रयोगात्मक शिक्षा, समन्वित दृष्टिकोण, जीवन कौशल एवं मूल्यों का विकास, भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रोत्साहन और उपसंहार। ठीक है, तो अब इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, निबंध लिखना है। तो बच्चों ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं इसको मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपके और अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। तो यहाँ पे सिंपली मैं सिर्फ आपको दिखा देता हूँ। देखो प्रस्तावना आप लोग जब डाउनलोड कर लेंगे वहां आप इसको पूरा आराम से पढ़ लीजिएगा। प्रस्तावना में देख लो, जो बच्चे डाउनलोड नहीं कर पाएंगे तो वो यहाँ से पूरा वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। उसका दूसरा पॉइंट था आपका नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण तत्व, तो उसके अंदर आपके ये सारे पॉइंट आ जाएंगे। फिर आपका था सतत विकास का लक्ष्य। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगला जो पेज है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा, और जितने बच्चों यहाँ आपको दिखाऊंगा चाहे वो निबंध हो चाहे आपके लेटर हो पत्र हो, तो आप उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा अगर आपको अच्छे नंबर लेकर के आने हैं। और जो बच्चे अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए। अगर आपको बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी करिए, जब आप क्लास 12 में जाएंगे तो आपके बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा, ऐसे ही आपको ये पॉइंट बना करके दिए हैं, आप वीडियो को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। और देखो उपसंहार आ गया, टोटल आपको 200 शब्दों के अंदर लिखना है। अगला जो टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट वो है प्रदूषण समाधान और समस्या और समाधान। ठीक है, इस टॉपिक पर आपने निबंध लिखना है। तो इसके जो संकेत बिंदु हैं वो आप देख पा रहे हैं, और बाकी प्रस्तावना में देखो क्या क्या लिखा हुआ है वो भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक करके। बाकी पीडीएफ आपको देखो मेन जो है आप मेन जो है मेरे इसको ये नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कि वॉचिंग टाइम कंप्लीट हो। बस मेन ये है कि आपके पास एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, इसलिए देखो कई लोग क्या होते हैं कि वीडियो बना करके छोड़ देते हैं, कोई पीडीएफ नहीं कुछ नहीं देते, बट मैं आपको पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ और वो भी बिल्कुल फ्री में, कोई आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा है एक्स्ट्रा से। तो विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, फिर वायु प्रदूषण हो गया, ऐसे ही आपका जल प्रदूषण हो गया अंदर, और उसके बाद आपका रेडियोधर्मी प्रदूषण हो गया। तो जितने प्रकार के प्रदूषण है उसके बारे में आप नीचे यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है ध्वनि प्रदूषण, और उसके बाद रासायनिक प्रदूषण, और फिर प्रदूषण पर नियंत्रण, कैसे आप उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये पूरा आपको यहाँ दे दे रहा हूँ मैं पीडीएफ बना करके, ताकि आप एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर पाए। तो जिन बच्चों को अगर इस नहीं डाउनलोड हो रहा है पीडीएफ तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर आपका वनों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए कठोर नियम बनाए गए। ये क्या है, उसके नियंत्रण के उपाय हैं। उसके बाद आ जाता है आपका उपसंहार। उपसंहार यानी उसका पूरा निचोड़ क्या है निबंध का, क्या क्या आपने उसमें किया, वो पूरा यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। क्लियर है? 2 निबंध कंप्लीट हो गए। पहला था आपका नई शिक्षा नीति 2020 और दूसरा था आपका प्रदूषण। उसका तीसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये हर क्लास के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो इसको भी आप देख लीजिएगा। बस ये तीन ही निबंध हैं जो मैंने आपको दिखाने थे, तो इसको भी मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा देता हूं ताकि आप इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। ठीक है, तो देख लीजिए इसको भी आप अच्छे से।
और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। संकेत आपको बिंदु दे रखे हैं, प्रस्तावना आपने क्या लिखना है वो आप देख पा रहे हैं। फिर विज्ञान वरदान के रूप में, यानी विज्ञान देखो वरदान या अभिशाप वो आपको ऊपर दे रखा है। लास्ट वो तो हम लास्ट में उपसंहार में बताएंगे कि वरदान है या अभिशाप है, बट उससे पहले हम वरदान के रूप में इसको देख लेते हैं क्या कहा हमने इसका उपयोग देखा है। क्लियर है? उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अभिशाप के रूप में। विज्ञान एक अभिशाप के रूप में, तो यहाँ पे आप अभिशाप के रूप में भी इसको आप पूरा पढ़ पाएंगे। वीडियो को रोक करके आप इस पूरे को देख लीजिएगा। उपसंहार में देखो लिखा है विज्ञान का वास्तविक लक्ष्य है मानव हित और मानव कल्याण। यदि विज्ञान अपने इस उद्देश्य की दिशा में पिछड़ जाता है तो विज्ञान को त्याग देना ही हितकर होता है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी इस धारणा को इन शब्दों में प्रस्तुत किया है। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार, हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान। फूल काटो कि तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। ठीक है, तो ये रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं और ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी कई बार पूछी जा चुकी हैं। तो ये आपके 3 निबंध हो चुके हैं कंप्लीट बच्चों। मेन देखो 3 और उसके बाद एक और आपका बचा हुआ है कोरोना। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना के बाद से भी आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो कोरोना एक वैश्विक चुनौती, तो इस टोटल देखो 4 आपके निबंध है जिनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो कोरोना के बारे में संकेत बिंदु दे रखे हैं, उसके बाद प्रस्तावना में आपने क्या लिखना है वो आप यहाँ पे पढ़ पे आ रहे होंगे। ठीक है, ये पूरी पीडीएफ आपको दे दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। कोरोना का संक्रमण क्या, यानी कोरोना किस तरह से फैलता है, कोरोना के संक्रमण के कारण क्या क्या है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, कोरोना का संक्रमण कैसे होता है, फिर लक्षण और बचाव क्या है, और उसके बाद है विश्व की चुनौतियां, और फिर है भारत की स्थिति और संभावनाएं, और उसके बाद आ जाता है आपका उपसंहार। ठीक है, उपसंहार में आप क्या क्या लिखेंगे वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों ये आपका क्या कहते हैं निबंध वाला पोर्शन हो चुका है कंप्लीट। अब उसके बाद चलते हैं आपके पत्र लेखन में। तो निबंध वाले में इतना काम आप लोगों ने जरूर कर लेना है। उससे पहले एक चीज और कंफर्म कर लेते हैं कि हमारी रिकॉर्डिंग जो है ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है। तो पत्र वाला काम तो बच्चों आपने जरूर, निबंध वाला काम तो आपने अच्छे से करना है। उसके बाद जो पत्र आपके आएंगे एग्जाम में उनको देख लेते हैं, और कौन सा पत्र आपका इस बार इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो इसमें जो सिलेक्टेड ही आपके पत्र मैंने रखे हैं, ऐसा नहीं कि कोई उठा के ऐसे ही फालतू पत्र आपको मैंने दे दिया है। तो पत्र जो मैं आपको दिखा रहा हूं बस इनके अलावा आपने कोई और पत्र तैयार नहीं करना है। तो देखो आपको पता है 2 प्रकार के पत्र होते हैं, एक होता है औपचारिक और एक अनौपचारिक। तो कार्यालय पत्र आपको मैं क्लास 10 में बता चुका हूं किसमें आते हैं। तो इसमें देखो पहला जो पत्र आपने देखना है वो है इसमें कहा है मुख्य सचिव देहरादून की ओर से आयुक्त नगर विकास प्राधिकरण देहरादून को एक अनुस्मारक पत्र लिखिए जिसमें गांव वासियों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने की सूचना न दिए जाने का उल्लेख किया गया हो। अनुस्मारक पत्र यहाँ पे आपको संख्या दे रखी है देहरादून, ये हो गया डेट आपकी। उसके बाद प्रेषक किसको आप भेज रहे हैं, ठीक है, मुख्य सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय उत्तराखंड देहरादून, सेवा में आयुक्त नगर विकास प्राधिकरण देहरादून। अब इसको बीच आपने क्या लिखना है ये आप पर डिपेंड करता है, बाकी वीडियो को रोक करके आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपने भक्ति लिखना है, हस्ताक्षर आपने दे देना है, उसके बाद मुख्य सचिव, ठीक है, जिसको आप भेज रहे हैं। तो ये हो गया आपका पहला पत्र जिसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद चलते हैं दूसरे पत्र पर। दूसरा पत्र बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दूसरा पत्र जो आपसे संबंधित है इसमें लिखा है जनसंपर्क विभाग उत्तराखंड प्रशासन देहरादून की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति तैयार कीजिए जिसमें भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए सत्र न्यायाधीश को विशेष न्यायाधीश नियुक्त करने और उनके द्वारा कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण करने की सूचना दी गई हो। प्रेस विज्ञप्ति किस तरह से लिखते हैं वो आप यहाँ पे देख लीजिए। जनसंपर्क विभाग उत्तराखंड प्रशासन देहरादून, मेन जो आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये, ठीक है, यानी किस तरह से एड्रेस आपने लिखना है, डेट कहाँ पे आएगी। अगर आप ये सही से लिख के आते तो आपको नंबर कोई भी इसमें नहीं काट सकता है। ठीक है, तो प्रेस विज्ञप्ति देख लो। उसके बाद कैसे लिखते हैं आगे पढ़ लेते हैं इसको अच्छे से। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, भूतपूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री निखिल मैथानी को दिल्ली के प्रशासक ने समस्त कार्यालयों से तथाकथित भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया है। श्री निखिल मैथानी मोबाइल वैन पर अचानक कार्यालयों में आकर निरीक्षण कर सकेंगे। आगे से काका का जो भी आपको एड्रेस दिया होगा आपके क्वेश्चन पेपर में वो आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, और आप कौन है, निदेशक। तो इस तरह से आपने क्या देना है, प्रेस विज्ञप्ति दे सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रार्थना पत्र औपचारिक। उससे पहले आपने अनौपचारिक देख लिया, अब आप देखेंगे औपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र देखो आपका क्या होता है, प्रार्थना पत्र पहले तो आ जाता है इसमें। प्रार्थना पत्र, खेल का सामान उपलब्ध कराने के लिए अपने विद्यालय के प्राचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। देखो बच्चों जितने पत्र दिखा रहा हूं इनके अलावा आपने किसी भी पत्र को नहीं छूना है। कोशिश करेगा इन पत्रों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो सेवा में प्रधानाचार्य सैलराज इंटर कॉलेज चमोली, विषय आपका क्या है, खेल का सामान उपलब्ध कराने के संबंध में। तो ये इसमें देखो क्या क्या लिखना है वो मैं आपको एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ और आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा।
तो ये तो आप खुद से बना कर भी लिख सकते हैं। अंदर का जो मटेरियल है वो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या लिख रहे हैं। मेन जो डिपेंड करता है ये आपका ऊपर, सेवा में हो गया प्रधानाचार्य, ये एड्रेस आपका और विषय कहाँ से कहाँ तक होगा। उसके बाद धन्यवाद सहित आपके आज्ञाकारी श्री शर्विंद्र नेगी, खेल सचिव एवं अन्य सभी खिलाड़ी, छात्र 11, छात्र कक्षा 11 और नीचे आपने डेट दे दी। ठीक है, तो एक ये पत्र हो गया आपका औपचारिक। उसका बाद दूसरा जो अगला पत्र इंपॉर्टेंट है वो है अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए जिसमें कई महीने से अंग्रेजी की पढ़ाई ना होने के कारण उत्पन्न कठिनाई का वर्णन हो। तो सेम वही आ जाएगा, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य। ठीक है, उसके बाद जहां से आपका जहां का एड्रेस आपको उसमें लेटर में क्वेश्चन पेपर में दिया होगा वो आपने एड्रेस डाल देना है। डीएवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ऋषिकेश मार्ग हरिद्वार, विषय आपका अंग्रेजी की पढ़ाई में हो रहे व्यवधान के संदर्भ में महोदय। उसके बाद आपने पूरा डिटेल आपने भर देनी है, जैसे जैसे आपको जो भी प्रॉब्लम है इंग्लिश को लेकर के वो आपने पूरा यहाँ पे भर देना है। और उसके बाद लास्ट में आपका आज्ञाकारी शिष्य मयंक उपाध्याय, जो भी आपका नाम रहेगा लेटर में वो आपने लिख देना है। उसके बाद डेट वगैरह डाल देनी है। ठीक है, उसके बाद अगला जो लेटर है वो है यात्रा में रेल कर्मचारी के अभद्र व्यवहार की शिकायत करते हुए रेल अधिकारी को पत्र लिखना है। तो सेवा में स्टेशन मास्टर, देहरादून रेलवे स्टेशन बागेश्वर। और ये आप सीख लो बच्चों, आपके लाइफ में ये लेटर आपके हमेशा जीवन में काम आने वाले जो लेटर मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आपने क्लास 11th के पेपर दे दिए और छोड़ दिया हो गया। ठीक है, तो ये सारे लेटर जो आपको मैंने दिखाई ये आपके आने वाले जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम ये जो है वो समाज में देखी जा सकती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं विषय रेल कर्मचारी के अभद्र व्यवहार के संबंध में महोदय। अब इसमें आपने अपना जो भी प्रॉब्लम हुई है इसको आप पढ़ लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि ऐसे पत्रों को खुद से बनाकर लिखिए। मान लो आपने कभी स्टेशन में रेल द्वारा यात्रा की है और वहां पे आपसे किसी रेल मास्टर ने या रेल टीटी ने आपसे कुछ अभद्र टिप्पणी किया या आपसे कुछ गलत व्यवहार किया, तो उसके बारे में आप कैसे लिखेंगे, कैसे बताएंगे, तो वो आप यहाँ पे पूरा लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप इस पूरे लेटर को लिख लीजिएगा। और इसी के साथ आपका ये जो लेटर वाले मोस्ट इंपोर्टेंट लेटर थे वो मैंने आपको दे दिए हैं, प्लस निबंध कौन कौन से आने वाले हैं वो मैंने आपको अच्छे से दिखा दिए हैं। तो कोशिश करिएगा इन सभी को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है इन दो टॉपिक को लेकर के जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, बाकी आप सभी को बेस्ट विशेष, अच्छे से तैयारी करते रहिए। क्लास 10th में भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी कराई थी और क्लास 11th में भी गारंटी के साथ आप लोगों की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराऊंगा। और इसी के साथ अब आपको बहुत जल्दी आप लोगों का क्लास 11th का कोर्स मैं कंप्लीट करा दूंगा। जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो आपका साइंस है, ठीक है, चाहे आर्ट साइड वाले हैं, और उसके बाद हिंदी इंग्लिश के लगभग सारे क्वेश्चन पेपर तो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। उनका सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। प्लस जो भी टॉप 30 क्वेश्चन वगैरह आते हैं वो भी बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। फिर उसके बाद हम कंटिन्यू क्लास 10th की तैयारी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।